तुम अभी तक महरोज भाई को नहीं भूली। मैं तो अपनी बेटी को भी नहीं भूल पाई, जिसको मैंने देखा तक नहीं। अरे खुद तो जी भर के अय्याशी करी है इस घर में, अब दूसरी पे भी नजरे करम हो गई है बाजी की। हाँ, बस मैं ही नजर नहीं आती उनको। कितने अफसोस की बात, इतने सालों का एहसान आप इस तरह चुका रही हैं, वो भी चोरी करके अपने ही घर में। इतनी बुरी बात। तमीज से बात करो मेरी अम्मी से। इस घर की बहू मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारे बहुत ज्यादा पढ़ निकल आए हैं और वो सिर्फ आफान की वजह से निकल रहे हैं। पर मेरे नहीं, बल्कि आप लोगों के निकले। सिर्फ इतना सोच कि जब घर वालों को ये बात पता चलेगी, खास तौर पर मम्मी को, तो कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। जिस बहन पर इतना भरोसा किया, उसने क्या हरकत की। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने चोरी की तो नहीं है ना, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। और हम डरते नहीं हैं। तुम एक छोड़कर जाकर 100 लगाकर बताओ खाला को। मेरे किसी को बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों की यह हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। मना किया था ना मैंने आपसे कि इस तरह की बातें मत किया करें। सुन लिया है ना उसने, पता नहीं क्या गुल खिलाएगी वो। हाँ तो क्या हो गया, अभी तक कुछ लिया तो नहीं है ना अलमारी से? हद होती है, सोचने पे भी पाबंदी है क्या? और इस एनी को देखो, हमें डसने के लिए नागन की तरह कैसे फनकार रही थी हमारे सामने। बहुत हिम्मत बढ़ गई है इसकी। हाँ लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। जब तक हम इसे आफान से अलग नहीं करते थे ना, तब तक वो मुझे नहीं अपनाएगा। मैंने भी ना जाने क्या क्या सोच लिया था मम्मी, बच्चे को लेकर। बहुत खुश हो गया था मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिमल मुझे इतना बड़ा गम देगी। मम्मी, आई होप आपको ऑफिस आके अच्छा लग रहा होगा। थोड़ी देर के लिए आपका दिल बहल गया होगा। नहीं अफान, कहीं भी मेरा दिल नहीं बहलता। ना ऑफिस में, ना घर पर, ना कहीं और। मम्मी, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने की कोशिश तो करें, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अच्छा है, जल्दी जान छूट जाएगी। मम्मी प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती भी हैं कि आप हमारे लिए कितनी कीमती हैं। चले एक काम करते हैं, आप और मैं कॉफी पीने चलते हैं। नहीं अफान, मेरा दिल नहीं मान रहा। प्लीज मम्मी, मेरी खातिर प्लीज। चल।
अच्छा, मैंने तुम सब लोगों को इसलिए बुलाया कि अफान मैं तुम्हें बता सकूं कि शहरयार के बाद उसकी गाड़ी तो ऐसे ही फजूल में खड़ी है बाहर गैराज में। तो मैं चाहती हूँ कि वो गाड़ी हम एमल को दे दें। जी मम्मी जरूर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे खानदान की बहू है वो। यूं सड़कों पर सवारी के लिए ख्वार हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाजी आप कहाँ की बहू हो? शहरयार तो उसे बहुत पहले अपनी जिंदगी से अलग कर चुका था। आप खामखा उससे हमदर्दी कर रही हैं। ये तुम्हारा मसला नहीं है दुर्दाना। शहरयार उसे वापस लाने वाला था। हाँ, मगर आप उस वक्त उससे खुश नहीं थी। आपकी दी हुई सजा पे ही तो वो इस घर को छोड़ के गई थी। कम अकल थी मैं। वो मेरे बेटे की खुशी थी और मैंने अपने बेटे की खुशी को उससे छीन लिया। आपके कहने का ये मतलब है मम्मी कि मैं शहरयार की जिंदगी में खुशी से नहीं, मजबूरी से आई थी? शायद। खाला, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। जो हकीकत है वही कह रही हूँ, और प्लीज इस वक्त तुम खामोश रहो। मैं एमल की बात कर रही हूँ, तो माँ बेटी बिला वजह बीच में कूद गई। अफान, तुम्हें ये काम कल ही करना होगा। जी मम्मी, हो जाएगा काम। अगर आप शहरयार की गाड़ी उसे दे देंगी तो मेरा क्या होगा? मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? तो ठीक है, तुम ये गाड़ी रख लो। और अफान, एमल के लिए तुम नई गाड़ी निकलवा लो। बेटे की मौत ने मुझे कमजोर जरूर किया, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं आयमा की बदतमीजियां बर्दाश्त करती जाऊंगी। दुर्दाना, अपनी बेटी से बोलो कि अपने मिजाज काबू में रखे, वरना। जी जी, वो असल में बेवा होने के बाद बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आयमा को समझाऊंगी। मम्मी, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं नहीं चाहती कि कयामत के रोज जब मैं अपने बेटे से मिलूं तो शहरयार मुझसे शिकवा करे कि मैंने एमल का ख्याल नहीं किया। जीते जी तो मैंने दोनों को खुश रहने नहीं दिया। अब एमल के लिए जो हो सकेगा मैं करूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। दुर्दाना, चाय बनवाओ। जी। उमर आज जल्दी सो गया है। जी। थक जाती होगी ना, सारी घर की जिम्मेदारियां तुम पर है। कैसी बातें कर रहे हाँ तो ये भी कोई छोटा काम थोड़ी है। हो? मैं थोड़ी पूरा घर संभालती हूँ। इतने सारे लोग हैं घर देखने के लिए, मैं तो सिर्फ देखती हूँ। मैं मम्मी को देख कर आती हूँ। एनी, सारे दिन में हमें यही तो लम्हात मिलते हैं जिसमें हम दोनों साथ होते हैं। मेरे साथ बैठी रहो ना प्लीज। मम्मी बहुत बदल गई हैं, काफी अच्छी हो गई हैं। और तो और एमल के बारे में भी सोचने लगी हैं अब तो। एनी काश
काश मम्मी शहरियार की जिंदगी में ये सब कुछ सोच लेती तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन शायद इंसान की जिंदगी में हाथ से ही सब कुछ बदल देते हैं। कोई बात नहीं, इंसान को जब ख्याल आ जाए तभी से सवेरा होता है। लेकिन तुम्हें मेरा ख्याल कब आएगा? मेरा इस दुनिया से जाने के बाद? जो दिल में आता है, जो मुंह में आता है, बस वो बोल देते हो। कितनी बार बताया है कि मत किया करो ऐसी बातें। शो मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा, इतनी फिक्र कब से होने लगी है तुम्हें मेरी? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। बहुत बुरे हो तुम। देखा, अभी तुमने खुद बोला कि मैं कितना बुरा लगता हूँ तुम्हें। अफान, हाँ। मैं मम्मी को देख रहा था। बेटा तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी एमएल का बहुत ख्याल रखा है। वो एक्चुअली अंकल, कल हमने इमल भाभी को रास्ते में किसी गाड़ी का इंतजार करते हुए देखा था, और ये बात मम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अंकल आप खुद सोचें, हमारे घर में कितनी गाड़ियां हैं और हमारे घर की बहू इस तरह से किसी गाड़ी का इंतजार करे, वो भी सड़क पे। तो कल मुझे मम्मी ने फौरन कहा कि इमल भाभी के लिए नई गाड़ी जाके लो। बस मैंने गाड़ी ली और आप लोगों के पास हाजिर हो गया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब कुछ इमल को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अम्मी? इमल का पूरा हक है, और शहरियार भाई भी होते जब वो इस हालत में देखते उन्हें अच्छा लगता? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम उसके मिजाज को अच्छी तरह से जानती हो ना। बाबा जान, आपकी गाड़ी घर से बाहर क्यों खड़ी है? और वो नई गाड़ी किसकी है बाहर? इमल भाभी, वो आपकी गाड़ी है। मेरी गाड़ी? जी जी भाभी, मम्मी ने आज ही नई गाड़ी शोरूम से निकलवाई है आपके लिए। और ये कोई आप पर एहसान नहीं है, ये आपका हक बनता है। ये शहरियार भाई की सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग से निकाले गए पैसे हैं। शहरियार इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और शहरियार के नाम से मुझे आप लोगों से कोई इनायत नहीं चाहिए। गलत मत सोचो इमल। जरूरी नहीं है कि अगर शहरियार भाई नहीं रहे तो उस घर के लोगों से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया। प्लीज तुम इस मामले में मत ही बोलो, और मुझे मम्मी से कोई बख्शिश नहीं चाहिए, वरना वो सारी जिंदगी यही जताती रहेंगी। भाभी, बस आप यूं ही समझ लो कि ये गाड़ी शहरियार भाई की वालदा ने नहीं, बल्कि खुद शहरियार भाई ने आपको दी है। भाभी प्लीज दिल से नफरतों को निकाल दें। हम ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। और वैसे भी इमल, इन सब चीजों से ज्यादा वैल्यू रिश्तों की होती है।
अम्मी, बाबा, मुझसे ना इनकी ये इनायतें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। शहरियार के होते हुए क्या सुलूक किया था इन्होंने मेरे साथ, और अब कैसे मेहरबान हो गए हैं सब। कोई बात नहीं बेटा, इंसान को जब भी अकल आ जाए। किसी के मर जाने के बाद अक्ल आए ना तो सब बेकार होता है। और मुझे नहीं चाहिए उनकी ये गाड़ी। और एनी कैसे मिल गई उनके साथ? किस तरह अफान की हाँ में हाँ मिला रही थी? वो तो तुम्हारे लिए ही सोच रही है ना बेटा। वो सिर्फ अपना ही भला सोच सकती है। मुझे एक बात बताओ, अब भी छोटी बहन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी बदगुमानी? ये बदगुमानी नहीं है बाबा, यह हकीकत है। और प्लीज अब आप दोनों ना उसकी हिमायत करने मत बैठ जाइएगा। मैं शहरियार की मम्मी को उसकी गाड़ी वापस करने जा रही हूँ। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने किया है, वरना उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। कहूंगी अपनी इनायत उठवाएं यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए उनकी एक गाड़ी। हिमल, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, कैसे समझाएं इसे? पता नहीं एमल का क्या रद्द अमल होगा गाड़ी देखकर। क्या रद्द अमल होगा? बाछे खिल गई होंगी उसकी नई गाड़ी देखकर। तुम्हारा क्या ताल्लुक इस मामले से? खामोश रहो तुम। ऐसा क्या कह दिया मैंने बाजी? आप मेरी बेटी का हक दूसरों में बांट रही हैं और मैं कुछ बोलूं भी ना। क्या हमने किसी को भी किसी का हक नहीं दिया है? रही बात आयमा की, तो वो यहाँ इस घर में बहुत सुकून और आराम के साथ रह रही है। शहरियार की गाड़ी आयमा इस्तेमाल कर रही है, क्या ये बात कम है? हाँ, तो नई गाड़ी तो नहीं है ना वो। आयमा, ये तुम्हारी ही ख्वाहिश थी और आप सब जानते हैं कि शहरियार की गाड़ी उस नई गाड़ी से ज्यादा महंगी है। आयमा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी गाड़ी एक्सचेंज करवा देता हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा अफान। और शहरियार की गाड़ी मेरे नाम तो नहीं है ना जाने मुझसे कब छीन ली जाए। ओफो आयमा, तुम्हें मेरे बेटे के दुनिया से जाने का कोई गम नहीं? तुम्हें गाड़ी की पड़ गई है? ये क्या कह रही हैं बाजी आप? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ठीक कह रही हूं मैं, बहुत अरसे बाद अकल आई है मुझे। सबको कंट्रोल करने के जोम में मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। अब पछतावा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, मुझे ये कबूल नहीं है। आपकी इस इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये मामूली सी गाड़ी मेरे शहरियार का नेमो बदल नहीं हो सकती। शहरियार की जिंदगी में तो उसके साथ बैठने का हक छीन लिया था आपने। अब मैं ये इस बेकार सी चीज का करूंगी क्या? बेटा, आराम से बैठकर बात करते हैं। तुम इस वक्त गुस्से में हो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बल्कि इस बोझ को अपने ऊपर से उतारने आई हूँ जो एहसान के नाम पर आप लोग मुझ पे मुसल्लत करना चाहते हैं। तुम्हें जो कहना है कह सकती हो, तुम्हें हक है कहने का।
माना तुम्हें बहुत सताया मैंने, जुल्म किया, अलग किया तुम दोनों को। मगर आज मुझे एहसास है, पछतावा है इस बात का। एनी ने बताया मुझे कि शहरयार का ऐब जानते हुए भी तुमने अपने माँ बाप से छुपाया। एमल, बेटा मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की, गलती भी की और देर भी। अब तुम यकीन करो या ना करो, मैं अपना बेटा खो चुकी हूं, लेकिन उसकी बीवी और उसकी मोहब्बत को खोना नहीं चाहती। मेरा बेटा तुम्हारा दम भरता था, अपने आखिरी वक्त में उसे बस तुम्हारी फिक्र थी। अगर मैंने अब भी तुम्हारे लिए कुछ ना किया तो आखिरत में मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आओ बैठो। मम्मी, बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे रद्दे अमल ने आपको बहुत दुखी कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शहरयार के चले जाने ने मुझे बहुत तल्ख कर दिया। अम्मी बाबा के होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस भरी दुनिया में मैं तन्हा हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मम्मी। ना ही कोई काम, ना ही कोई चीज, ना ही रिश्ते, हर शय से मेरा दिल उठ सा गया है। कभी कभी तो मैं अम्मी बाबा से भी तल्ख हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, गम भी तो बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, वरना तो अपनों के बिछड़ने के बाद हम लोग पागल हो जाएं। वरना तो देखो, पहले मैं रोज इस दुनिया से चला गया और अब मेरा शहरयार लेकिन जिंदा है, बस अल्लाह सब्र दे ही देता है। मम्मी, मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे जाते ही तुम लोगों ने मम्मी को वर्गलाना शुरू कर दिया है। नई नई गाड़ियां खरीद के बांटी जा रही हैं।
मुझे जहेज में एक गाड़ी देने में आप लोगों की जान जा रही थी। फरी, ना सलाम ना दुआ, आते ही क्या बातें शुरू कर दी तुमने? तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? हर बात की कोई वजह और हिकमत होती है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। तो क्या समझूं मैं कि इन दोनों बहनों ने आप पर और इस घर पे कब्जा कर लिया है? जिन्हें कल तक आप जूतों की नोक पे रखती थी, आज वो आपको इतनी अजीज हो गई हैं। क्या आपने इन्हें सर पे बिठा लिया है? गाड़ी की चाबी मैं मम्मी को वापस कर चुकी हूँ। तुम वो गाड़ी ड्राइवर से मंगवा लेना। मम्मी, मैं चलती हूँ। नहीं, रुको। इसे ही रोके यहाँ पे, जैसे मैं तो आपकी अपनी औलाद हूं ही नहीं। एमल, बेटा ये गाड़ी तुम मेरी ख्वाहिश समझकर रख लो। बल्कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हें देखूंगी तो शहरयार का गम कम हो जाएगा। नहीं मम्मी। क्यों मुमकिन नहीं? तुम शहरयार के कमरे में रहना। आयमा से मैं कहूंगी कि वो नीचे आ जाए। शहरयार के बगैर मैं उस कमरे में रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। बहुत सी यादें जुड़ी है मेरी उस कमरे से, उस कमरे के एक एक कोने से। मैं उस कमरे में नहीं रह सकती मम्मी, प्लीज। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एमन, देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम फरी की बातों को बुरा मत मानो। तुम उसकी आदत से वाकिफ हो, इग्नोर करो। मैं जानती थी कि ये सारी बातें तो होनी ही हैं, चाहे मम्मी कितनी ही सफाइयां क्यों ना दे दें। बस इसलिए मैं ये गाड़ी नहीं लेना चाहती। इमल, तुम क्यों इस बात को अपनी अना का मसला बना रही हो? तुम अच्छा भी सोच सकती हो। ये सोचो कि मम्मी तुम्हारे लिए कितना सोच रही है, तभी उन्होंने ये सब कुछ किया तुम्हारे लिए। फिर भी मुझे दूसरों की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी ना। और एनी प्लीज, तुम मेरे मामले से दूर ही रहो। एनी, तुम गवाह रहना। मैंने बहुत कोशिश की कि वो शहरयार और उसकी हर शय से जुड़ी रहे, लेकिन मैं नाकाम रही। एमल ने साबित किया कि वो शहरयार की सच्ची मोहब्बत थी। काश गया वक्त लौट आए और मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। जो होना था वो हो चुका है, और वैसे भी गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। मैं मानती हूँ कि दुख ज्यादा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि आपने गलत को सही करने की कोशिश की पूरे खुलूस के साथ। मैं बहुत खुश हूँ। कितना फर्क है आयमा और एमल में। शौहर तो दोनों का दुनिया से गया है, लेकिन किस को कितना एहसास और दर्द है वो साफ दिखाई देगा। शायद पहले भी दिखाई देता होगा, लेकिन मैं ना देख सकी।
अल्लाह जाने खुदा मेरी मग़फ़िरत करेगा भी या नहीं। ऐसे नहीं कहते मम्मी, खुदा बहुत गफूर और रहीम है। आपको पता भी है एमल खाला को गाड़ी वापस करने के बहाने उनकी हमदर्दियां समेटने आई थी। जानती हूँ अच्छी तरह, समझती हूँ मैं। कुछ भी हो जाए, मैं अपना कमरा हरगिज खाली नहीं करूंगी और ना ही एमल को इस घर में घुसने दूंगी। लगता तो यही है कि एमल मजीद जायदाद हासिल करने का ना मंसूबा बना रही है। तुम फिक्र मत करो, उसके सारे मंसूबों पे मैं खाक मत दूंगी। मैं भी देखती हूँ। मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम एमल का रास्ता रोक दें और उसे इस घर में घुसने ही ना दें। परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हल निकालूंगी, नहीं होने दूंगी इस तरह। बैठ जाओ। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हें देखूंगी तो शहरयार का गम कम हो जाएगा। कराई अपनी मनमानी। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अगर कोई इंसान पछताता है ना, अपने किए की माफी मांग रहा होता है, तो उसके साथ इतना सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए। आखरा बेगम को हमारा जवाब जरूर बुरा लगा। ये तो नहीं सिखाया था मैंने तुम दोनों को। इंसान के अंदर थोड़ी सी लचक होनी चाहिए, खास तौर पे लड़कियों में। अगर कोई इंसान अपने किए पे पछता रहा है, माफी मांग रहा है, तो उसे माफ कर देना चाहिए, ना कि उसके मरने का इंतजार करना चाहिए। रहने दो सरीन, देखने रही परेशान है, गमज़दा है बेटी हमारी। वो भी शहरयार के घर से लौटी है। सब कुछ वैसा ही था उस घर में, बस शहरयार नहीं थे। कितनी कोशिश की उन्होंने कि मैं उस घर में वापस चली जाऊं, लेकिन मैं अपनी जिद में थी। बहुत सताया है मैंने शहरयार को, और जब हम दोबारा एक होने वाले थे तो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अम्मी, मुझे बहुत याद आती है शहरयार की। मैं बहुत मिस करती हूँ शहरयार को। बहुत ज्यादा। अम्मी, काश शहरयार वापस आ जाए। मैं बहुत याद करती हूँ।
है।